इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्ख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़तन व ला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नासि लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। यौम तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फ़िन्नारि यक़ूलूना या लैतना अतअना अल्लाह व अतअना रसूला। व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम। रवाहु अबू दाऊद। व फ़ी मौज़िइन आख़र इत्तक़ुन्नार वलो बिशिक़्क़ि तमरा फ़मन लम यजिद फ़बिकलिमतिन तय्यिबा। रवाहु बुख़ारी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्म की तारीफ़ों का हक़दार सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला है। उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, वो बड़ी तारीफ़ों वाला है। बादहु दरूद व सलाम नाज़िल हो तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामीन, हम जिस समाज के अंदर सांसें ले रहे हैं या जिस समाज के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उस समाज की हालत दिन ब दिन नाजुक और बिगड़ती जा रही है। आदमी सब कुछ जानने के बावजूद अनजाना बना हुआ है, सब कुछ देखने के बावजूद चुप्पी साधे हुए है। इंसान गुनाह को गुनाह, गलत को गलत समझने को तैयार नहीं है और अपने नफ्स के पीछे चलकर, अपने नफ्स की बात मानकर हर वो काम करने को तैयार है जिस काम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक के अंदर मना फरमाया है। आप देख रहे हैं मुसलमानों की हालात क्या है समाज और मुआशरे के अंदर। कारोबारी पैमाना छोड़ दीजिए, अमली मैदान में आ जाइए आप। वो काम, वो अमाल जिनका मुसलमानों से कहीं तक कोई वास्ता नहीं था, आज मुसलमान नौजवान बच्चे बच्चियां, मुसलमानों के बच्चे उस काम को अच्छा समझकर, नेक समझकर करते भी हैं, उसके अंदर पैसों को बर्बाद भी करते हैं। ये बड़े दुख की बात है, बड़े अफसोस की बात है ये, जिसका मतलब साफ सीधा है कि हमारी तरबियत के अंदर वो बात नहीं रही जो होनी चाहिए थी। हमें तरबियत जिस अंदाज से बच्चों की देनी चाहिए थी, वो तरबियत हम नहीं दे सके बच्चों को। बच्चों को हमें जो सिखाना चाहिए था वो नहीं सिखा सके, जो बताना चाहिए था वो नहीं बता सके। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास। खुशकी के अंदर, तरी के अंदर, जहाँ इंसान बसते हैं, जहाँ जानवर बसते हैं, सब जगह फ़साद बर्पा हो चुका है। फ़साद मचा हुआ है, तबाही मची हुई है, हलचल मची हुई है।
बेमा कसबत ऐदिन नास, ए इंसानों तुम्हारे अमलों की वजह से, तुम्हारे करतूतों की वजह से। अब आप ज़रा देखें, ज़रा सोचें कि हमारे समाज के अंदर हम मुसलमान होने के बावजूद कौन से ऐसे ऐसे काम है जो हम नहीं अंजाम दे रहे हैं। वो काम जिनसे मुसलमानों का दूर तक वास्ता नहीं, कोई ताल्लुक़ नहीं, मुसलमान फिर भी उन कामों को अंजाम दे रहा है। आगाह किया जाता है, बार बार बताया जाता है, ख़बरदार किया जाता है कि मुसलमानों हमारा इससे कोई वास्ता, कोई ताल्लुक़ नहीं है, मगर फिर भी मुसलमान इतना ज़िद्दी हो चुका है कि उसी काम को अंजाम देगा, उसी काम के पीछे भागेगा। अपने आप को बचाइए, अपने बच्चों को बचाइए जहन्नम की आग से। एक लंबा वक्फा हो गया समझाते समझाते, बताते बताते, आखिर हमारी ईमानी गैरत को हो क्या गया है? हम जागने को तैयार क्यों नहीं है, बेदार क्यों नहीं हो पा रहे हम? कब तक हम इस रास्ते पे चलते रहेंगे? क्या कुरान मजीद की आयत नहीं सुनी? अल्लाह ने फरमाया फ़हल अंतुम मुंतहून, अभी वक्त नहीं आया गुनाहों से बाज आ जाओ, अभी वक्त नहीं आया गुनाहों से तौबा कर लो, माफ़ी मांग लो। तो समझने की ज़रूरत है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया ज़मीन हो या खुश्की हो या तरी हो, सब जगह फसाद बरपा है। ए इंसानों तुम्हारे अपने करतूतों की बुनियाद पर। आप देखें, इंसान शैतान के बहकावे में आके, शैतान के पीछे चल के नफ्स की बात मान मान कर कहाँ जा चुका है। रसूल अकरम ने जिन कौमों से डराया, उन्हीं कौमों को हमने अपना सिस्टम और अपनी आदत बना लिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन कौमों की मुखालफत की, हमने उन्हीं को अपना दोस्त बना लिया, उनके अमल को अपना अमल समझ लिया और उनके पीछे चल पड़े। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के सामने, लतत्तबिअन्ना सुनन मन कान क़ब्लकुम, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, एक ज़माना ऐसा भी आने वाला है। इशारा हमारी तरफ था, आपकी तरफ था, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूल अकरम को सब कुछ बता दिया था, क़यामत तक होने वाली तमाम बातें। आज वही हो रहा है। लतत्तबिअन्ना सुनन मन कान क़ब्लकुम, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, ऐ मेरे सहाबा, एक ज़माना ऐसा आने वाला है, एक वक्त ऐसा भी आने वाला है, अन करीब तुम उन लोगों के रास्ते पे चलोगे, उनके तरीक़े पे चलोगे जो तुमसे पहले की उम्मतें गुज़र चुकी हैं, तुमसे पहले के लोग गुज़र चुके हैं, उनके रास्तों को अपनाओगे, उनके तरीक़े पे चलोगे। कैसे चलोगे? नबी फरमा रहे हैं शिबरन बेशिबरिन, अगर वो एक बारिश बढ़ेंगे तुम भी एक बारिश बढ़ जाओगे, अगर वो एक गज़ आगे बढ़ेंगे तुम भी एक गज़ आगे बढ़ जाओगे। पैरवी ऐसी होगी, इत्तिबा ऐसी होगी, उनके नक्शे कदम पे चलते रहोगे, बिल्कुल उनके पीछे पीछे जाओगे। नबी सहाबा से कह रहे हैं, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कह रहे हैं, ए अल्लाह के नबी, अल यहूद व नसारा क़ाल फमन, ए मेरे प्यारे सहाबा, यहूद और नसारा मेरी मुराद है, यानी आने वाली उम्मतें, आने वाले लोग मेरी उम्मत के अंदर यहूद और नसारा के नक्शे कदम पे चलेंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने तो ये कहा था कि पिछली कौमों के नक्शे कदम पे आज हमने हिंदुओं को भी नहीं छोड़ा, उनके भी पीछे चल पड़े। यहूद और नसारा के नक्शे कदम पे चलते चलते हमने हमारे हिंदू भाइयों को भी नहीं छोड़ा, हमने उनके त्योहारों को भी अपना त्यौहार बना लिया, उनके सिस्टम को भी अपना सिस्टम बना लिया। बसंत का त्यौहार जिससे मुसलमानों का कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई वास्ता नहीं, इस्लाम का इससे कोई सिस्टम नहीं, कोई ताल्लुक़ नहीं। मेरे प्यारे साथियों, बताना चाहता हूँ, इस दिन को हिंदुस्तानी कानून के अंदर छुट्टी का दिन करार दिया गया और लोगों ठीक है, उनकी मर्ज़ी, कानून उनका है, वो चाहे जो भी करे, लेकिन मुसलमानों तुम्हें तो इसमें आने की ज़रूरत नहीं थी, तुम्हें तो इसको अपनाने की नौबत नहीं आनी चाहिए थी, ज़रूरत नहीं थी। तुमने भी इसको अपना त्यौहार बना लिया, अपना समझ लिया, जबकि अल्लाह के नबी फरमा चुके हैं, और मुसलमानों तुम्हारे दो त्यौहार है, ईद का दिन, बकरा ईद का दिन। देखिए आज क्या हुआ, सन्नाटा था सारे शहर के अंदर, आबादी ज़मीन से ख़त्म हो चुकी थी और लोग अपनी अपनी छतों पे नजर आ रहे थे। किस बुनियाद पर? आज त्यौहार है।
ये उस कौम की हालात हैं जिस कौम को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान जैसी किताब दे गए और अपनी ज़िंदगी की सीरत दे गए सारी ज़िंदगी की। ये उस कौम का हाल है। मैं तो अक्सर कहता हूँ, अगर आप इनके दरवाज़ों पे चले जाएं और दरवाजे पे दस्तक दें और ये कह दें कि मस्जिद के अंदर काम चल रहा है या मस्जिद के अंदर फला दिन प्रोग्राम का इरादा बनाया गया है, उसके अंदर इतना खर्चा है, हम चाहते हैं कि आप भी इसके अंदर ताउन फरमा दें, ताउन कर दें। मेरे भाइयों, ये नौजवान बच्चे, वो वालिदैन जो अपने बच्चों को 1000 रुपये 2-2 हज़ार रुपये दे रहे हैं पतंगबाजी करने के लिए, जिन्होंने सुबह से शाम तक 1000 रुपये खर्च कर दिए, अगर आप अल्लाह की कसम इनके दरवाजे पे जाएंगे, इनसे कहेंगे मस्जिद के अंदर फला काम की हाजत ज़रूरत है, तो रब्बे काबा की कसम है ये आपको दरवाजे से खाली हाथ वापस कर देंगे। ये मुसलमानों के हालात है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, मुकम्मल घुस जाओ, दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, शैतान के नक्शे कदम पे ना चलो, शैतान के पीछे ना चलो। मुसलमानों, दुनिया के अंदर, समाज के अंदर आज यही हो रहा है। हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां शैतान के नक्शे कदम पे जा रहे हैं। आपके अंदर वो ताकत नहीं, वो हिम्मत नहीं रही कि आप अपने बच्चों को समझा सके, बता सके, दीनदार उसको बना सके, क्योंकि बच्चा आपके हाथों से निकल चुका है, आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। जबकि ये शैतान शुरू से लेके आज तक क़यामत तक इंसान तुम्हारा दुश्मन है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, इसके नक्शे कदम पे ना चलो, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, ये तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। आज उसको पहचानने की ज़रूरत है। ये कौम का जो पैसा बर्बाद हो रहा है मुसलमानों, आज इसके ज़िम्मेदार तुम खुद हो। अगर यही पैसा बच्चों की तालीम पे, बच्चों की एजुकेशन पे खर्च होना चाहिए, कितना बेहतर होता, कितना अच्छा होता। कितने लोग परेशान हैं समाज के अंदर जो अपनी परेशानी बयान नहीं कर सकते। कितने बच्चे अनपढ़ हैं मुसलमानों के जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास जरिया नहीं है पढ़ने का। आगे पहुंचना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, लेकिन कोई उनको आगे बढ़ाने वाला नहीं है, आगे पहुंचाने वाला नहीं है। कभी एहसास भी अपने दिलों के अंदर पैदा कीजिए, हमारे अंदर कितने लोग बड़े बड़े पैसे वाले हैं लेकिन उनके बच्चे उस पैसे को ज़रा सी देर में यहाँ से वहाँ ख़त्म कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। इसलिए अपने इस पैसे की कदर कीजिए और बचाइए अपने इस पैसे को। अगर तुम्हारे बच्चों का हाल यही रहा जो आज है, तो याद रखिए अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उठा के देखिए अबू दाऊद किताबुल लिबास, मन तशब्बहा बिकौमिन फहुव मिनहुम, जिसने किसी कौम की मुशाबह इख्तियार की वो उसी के अंदर से होगा। तुम्हारे बच्चे अगर यहूदियों का त्यौहार मनाते हैं, यहूदियों में से हो जाएंगे। अगर ईसाइयों का त्यौहार मनाते हैं, उन्हीं के अंदर से माने जाएंगे। अगर गैर मुस्लिमों का त्यौहार मनाते हैं, तो मेरे भाइयों इस्लाम से निकल के जब क़यामत का दिन कायम होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन मैदान महशर में तुम्हें जमा फरमाएगा। उस दिन तुम इन यहूदियों के साथ में, गैर मुस्लिमों के साथ में खड़े हुए होगे। इसलिए नबी फरमाए, मन तशब्बहा बिकौमिन फहुव मिनहुम, इनकी मुशाबहत से बचो, इनके त्यौहारों को अपना त्यौहार ना समझो, इनके त्यौहारों को अपना त्यौहार ना बनाया करो। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि उनके साथ में उठना बैठना होता है, खाना पीना भी होता है, हर्ज क्या है, मना नहीं है। तो मेरे भाइयों, कभी क्या वो तुम्हारे त्यौहारों के अंदर भी शामिल होते हैं? क्या कभी उन्होंने आके तुम्हारे साथ में तुम्हारी ईदगाह के अंदर नमाज़ पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? ज़रा बताओ तो सही। क्या सारी जिम्मेदारियाँ तुम पे आयद होती हैं, उन पे नहीं होती हैं? बस मुसलमान ये एक बहाना के गया अपने आप को बचाना चाहता है। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, मन तशब्बहा बिकौमिन फहुव मिनहुम, अगर तुमने उनके त्यौहार को मना लिया, उनके सिस्टम को अपना लिया, तुम भी उन्हीं के अंदर से हो जाओगे। आज यही हो रहा है। बच्चे नादानी के अंदर जिद की बुनियाद पर, इल्म ना होने की बुनियाद पर उन तमाम कामों को अंजाम दे रहे हैं जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। इसलिए मेरे भाइयों,
हम जिस समाज के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं उस समाज के अंदर इस्लाम को पहचानिए, इस्लाम है क्या, इस्लाम हमें क्या सिखाता है। अगर यही रविश रही, यही तरीक़ा रहा तो क़यामत के दिन मारे जाओगे। वो जहन्नम जो अल्लाह ने नाफरमानों के लिए, मुजरिमों के लिए बनाई है, हमारी लापरवाही की बुनियाद पर हमारे ये बच्चे भी जहन्नम का ईंधन बन सकते हैं। वो जहन्नम कोई मामूली चीज़ नहीं है। कभी हदीसों का मुताला करो, कुरान को पढ़ो तो मालूम होगा कि जहन्नम है क्या चीज़ है। आज जो ये अमाल अंजाम दिए जा रहे हैं समाज के अंदर, ये वही काम है जो इंसान को जहन्नम के अंदर ले जाने वाले हैं। एहसास नहीं है, परवाह भी नहीं है, फिक्र भी नहीं रही कि काश हमारे दिलों पर असर भी होता या हमें एहसास भी होता इन बातों का। आपने बच्चों को समझाया नहीं है, बच्चों को बताया नहीं। क़यामत का दिन आ चुका है, हिसाब व किताब हो रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फैसला फरमा दिया, ऐ फरिश्तों, ये मेरी उम्मत के वो नाफरमान हैं जिन्होंने दुनिया के अंदर मेरी बात नहीं मानी। ये थे तो मुसलमान, थे तो मोमिनों के घर में पैदा होने वाले, लेकिन इन्होंने हमारे कानून को तोड़ा था, हमारी बात को नहीं माना था, इन्हें जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाए। अल्लाह तो कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालों, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। इस्लाम में तो नहीं आ रहे हैं, गैरों की तरफ भाग रहे हैं। मेरे भाइयों, क़यामत का दिन आ चुका है, जहन्नम का ऐलान हो चुका है जाने का, जहन्नम के अंदर फेंक दिया गया। अल्लाह फरमाता है, यौम तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फिन्नार, जिस दिन इन इंसानों के, इन मुजरिमों को जहन्नम के अंदर डाला जाएगा, इनके चेहरों को जहन्नम के अंदर उलट पलट किया जाएगा। यक़ूलूना, ये मुजरिम कहेंगे, जहन्नम के अंदर जा चुके हैं, वहाँ से कहेंगे, या लैतना अताना अल्लाह व अताना रसूला, हाय काश कि हमने दुनिया के अंदर अल्लाह की बात माननी होती, हाय काश हमने दुनिया के अंदर रसूल की इताअत की होती, रसूल की पैरवी की होती, रसूल की बात को अपनाया होता। मेरे भाइयों, आज समझाया जा रहा है, बताया भी जा रहा है, ऐलान भी किए जा रहे हैं, आवाज़ें भी दी जा रही हैं हर तरह से, ए लोगों, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात को मान लो, अल्लाह की बात को मान लो। आज कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई मानने को तैयार नहीं। ये कह के बात को आगे बढ़ा देते हैं, मगर साहब बच्चे हैं, क्या करें, मानते नहीं हैं, ज़िद पे अड़ जाते हैं। मेरे भाइयों, उनको ज़िद्दी भी तुमने बनाया, उनको हद धर्म भी तुमने बनाया, बनाने वाले भी तुम हो, तो भुगतना तो तुम्हें पड़ेगा। जहन्नम के अंदर जा चुके हैं, ये कह रहे हैं, या लैतना अताना अल्लाह व अताना रसूला, काश हमने दुनिया के अंदर अल्लाह की बात को माना होता, रसूल की बात को मान लिया होता। यही वजह है अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जहन्नम से पनाह मांगा करते थे, अल्लाह से डरा करते थे और ये दुआ पढ़ा करते थे, वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रम व मुक़ामा। उठा के देखिए सूरह फुरक़ान 25वीं सूरत उठाई, ये पढ़िए उसको। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नेक बंदों की सिफ़तों का तज़किरा किया। अल्लाह के नेक बंदे तो वो होते हैं जो ये दुआएं क्या करते हैं, रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, ऐ परवरदिगार हमसे जहन्नम के अज़ाब को फेर दे। अल्लाह जहन्नम का अज़ाब तो चिमट जाने वाला है। अल्लाह ये जहन्नम जो है रहने के एतबार से भी, ठहरने के एतबार से भी बदतरीन जगह है, बहुत बुरी जगह है। अल्लाह के नेक बंदे नमाजें भी पढ़ रहे हैं, तहज्जुद भी पढ़ रहे हैं, अल्लाह के सामने रातों को उठ के दुआएं भी कर रहे हैं, अपनी पेशानी को रब के सामने टिका भी रहे हैं, और उसके बावजूद अल्लाह से ये कह रहे हैं, रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, ए अल्लाह हमसे जहन्नम के अज़ाब को फेर दे। ये दुआएं मांग रहा है सब कुछ करने के बाद भी, और हम गुनहगार होने के बाद भी अपने रब को याद करने को तैयार नहीं, रब के सामने झुकने को तैयार नहीं। 5 वक्त के अंदर नबी जो रातों रात तहज्जुद का एहतमाम करते थे, जिनसे अफजल, जिनसे बेहतर हुए ज़मीन पे कोई नहीं था, उनकी हालत देखिए। सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक, हदीस नंबर 590 है। अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं, आज हमें एहसास नहीं है। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाब जहन्नम, ए अल्लाह मैं जहन्नम के अज़ाब से तेरी पनाह मांगता हूँ।
मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलम ये है, जो नबी जन्नतियों के सरदार हैं, जिन नबी की कब्र सबसे पहले फटेगी, जो नबी जन्नत के अंदर सबसे पहले जाएंगे, जिस नबी को क़यामत के दिन सिफारिश का मौका दिया जाएगा, वो नबी अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं अपनी दुनिया की ज़िंदगी के अंदर, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाब जहन्नम, ए अल्लाह जहन्नम के अज़ाब से तेरी पनाह मांगता हूँ। मेरे भाई, तुम्हें क्या पता जहन्नम का अज़ाब कितना खौफनाक है, कितना ख़तरनाक है। वो नबी ये कह रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, ए अल्लाह कब्र के अज़ाब से भी तेरी पनाह मांगता हूँ। और आगे फरमाते हैं, व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीह दज्जाल, ए अल्लाह दज्जाल का फितना दुनिया के अंदर आने वाला है, मसीह दज्जाल के फितने से भी तेरी पनाह मांगता हूँ। व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात, ये दुआ भी अल्लाह के नबी नमाज के अंदर कर रहे हैं, ए अल्लाह ज़िंदगी मौत के फितने से तेरी पनाह मांगता हूँ, तेरी पनाह में आता हूँ। मेरे भाइयों, मैं तुमसे सवाल करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, मुझे बताओ तो सही ज़रा, जितने लोग मस्जिद के अंदर बैठे हुए हैं, नमाज़ पढ़ने आए हुए हैं, या आने वाले हमारे जो भी साथी हैं, कितने लोग इस दुआ को नमाज के अंदर पढ़ा करते हैं? मुझे ना बताइए आप, मुझे बताएंगे तो शायद आपकी पोल खुल जाए कि पता नहीं किसी को याद है कि नहीं याद है। अपने ज़मीर से पूछना, अपने नफ्स से पूछना कि यार इमाम साहब ने बात तो वाकई बड़े पते की कही है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के अंदर दुआएं कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाब जहन्नम। कितना आप इस दुआ को नमाज के अंदर पढ़ा करते हैं? अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के अंदर पढ़ा करते थे। उठा के देखिए सही बुखारी, और आप कितना पढ़ रहे हैं? इसलिए हदीस में आता है बुखारी के अंदर, हज़रत अनस कहते हैं कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ये दुआ मांगा करते थे। मेरे भाइयों, मैं तुम्हें बताना यूँ चाह रहा हूँ, ये चाहता हूँ कि आज जो हमारे बच्चे बच्चियाँ, हम खुद नौजवानों, आज दुनिया के अंदर इतने मगन हो चुके हैं, इतने बिज़ी हो चुके हैं, हमें ये नहीं पता कि हमारा दीन क्या कहता है, इस्लाम क्या कहता है, हमारी ज़िम्मेदारी क्या है, उसे पहचानिए। साहबी कह रहे हैं, काना अक्सर दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी की जो अक्सर दुआ हुआ करती थी, जिसको आप दुनिया के अंदर मांगा करते थे, वो दुआ कौन सी थी? इन बच्चों से पूछिए, इन बच्चों को याद कराइए, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ए अल्लाह, ये दुनिया जो तूने मुझे दुनिया की ज़िंदगी दी है, इसके अंदर मुझे अच्छाइयाँ अता फरमा। ए अल्लाह, जब मेरी मौत वाक़ हो जाएगी, जब क़यामत का दिन कायम होगा, आखिरत का दिन आएगा, वहाँ भी मुझे नेकियाँ अता फरमाना। ये दुआ कौन कर रहा है? नबी अकरम कर रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस नबी ने कभी गुनाह ना किया हो, जो नबी गुनाहों से बहुत पीछे, बहुत दूर, उस नबी का आलम यह है कि अल्लाह से ये दुआएं कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, और हम मुजरिम होने के बाद भी, गुनहगार होने के बाद भी अपने रब से ये दुआएं मांगने को तैयार हैं। बस अपना अपना मुहासबा करते जाइए। आप सुन सुन के मुहासबा कीजिए कि वाकई क्या हम ये अमाल अंजाम देते हैं, नहीं देते हैं, क्या हम ये काम करते हैं कि नहीं करते हैं। कल बड़ा ताज्जुब हुआ मुझे देखकर, जब मैं प्रोग्राम से वापस आ रहा था तो पूरे माहौल में सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसा लग रहा था कि शायद कहीं मौत वाक़ हो गई है, मौत है, इंसान नजर नहीं आ रहा सड़कों पर। कहाँ गए सब? पता चला वो तो त्योहारों की खुशियाँ मना रहे हैं, वो त्यौहार जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई वास्ता नहीं है। मुसलमानों, अपने ईमान का जायज़ा लो, अपने ईमान को परखो। तुम्हारा ईमान तुम्हें कहाँ लेके जा रहा है? आज ईमान है कि नहीं है दिलों के अंदर? ज़रा पहचानिए अपने ईमान को। ईमान ख़तरे में दिखाई दे रहा है मुझे आपका। इंसान गुनाह करे एक अलग बात है, लेकिन गैरों को त्यौहारों में शामिल होना, शरीक होना, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। और आज यही हो रहा है, पैसे की बर्बादी, वक्त की बर्बादी, नमाजों का छूटना, ये सारे अमाल, और सबसे बड़ी चीज़ गैर मुस्लिमों का त्यौहार, उसके अंदर शिरकत, गुनाह पे गुनाह, ज़्यादती पे ज़्यादती, ये सब काम अंजाम हो गए। इसलिए अपने ईमान का जायज़ा लीजिए, और अपने बच्चों को ये जहन्नम जो है, इससे बचने की पनाह मांगने की दुआएं याद करवाइए। इन्हें बताइए कि जहन्नम बड़ी खौफनाक चीज़ है, बड़े खौफनाक मंजर है उसके। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस सही जामे के अंदर मौजूद है, आपने फरमाया,
जब एक इंसान अल्लाह के जहन्नम जन्नत का सवाल करता है तो जन्नत भी उसके हक़ में दुआ करती है। हमारे बच्चों को पता भी नहीं जन्नत और जहन्नम क्या है, जहन्नम क्या है, जन्नत क्या है, बस सुना इन्होंने, है कैसी के इन्हें कुछ नहीं पता। बस वक्त और मौके के एतबार से इनसे बदमाशियाँ करवा लो और इनसे गुनाह करवा लो। मासूम हैं फिर भी गुनाह करते हैं। ये सोचने वाली बात है। गुनाह करवाने वाला कौन है? हम खुद हैं। अल्लाह के नबी फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब एक बंदा जन्नत का 3 मरतबा अल्लाह से सवाल करता है, ए अल्लाह मुझे जन्नत दे, ए अल्लाह मुझे जन्नत दे दे, कानतिन जन्ना, तो जन्नत पुकार उठती है, कह देती है, अल्लाह उसको ज़बान देता है। जब बंदा 3 मरतबा अल्लाह से जन्नत का सवाल करता है, जन्नत को मांगता है, कानतिन जन्ना, जन्नत कहती है, अल्लाह से कहती है, अल्लाहुम्मा अदखिलहुम जन्ना, ए अल्लाह तो इस बंदे को मेरे अंदर दाखिल फरमा दे, ए अल्लाह तो इस बंदे को जो जन्नत को तुझसे मांग रहा है जन्नत में दाखिल फरमा दे, जन्नत के अंदर पहुँचा दे। आगे आप फरमाते हैं, वमन इस्तजारा मिनन्नार सलास मवातिन, और जब बंदा जहन्नम से 3 मरतबा अल्लाह की पनाह मांगता है, अल्लाह से कहता है, ए अल्लाह मुझे जहन्नम से महफूज फरमा, जहन्नम से बचा ले, जहन्नम के अजाब से निजात दे दे। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, कानतिन नार, जहन्नम कहती है, वो आग कहती है, अल्लाहुम्मा अजिरहु मिनन्नार, ए अल्लाह तो इसको जहन्नम के अजाब से बचा ले, जहन्नम से निजात दे दे। अल्लाह जहन्नम को भी ज़बान देता है, जन्नत को भी देता है ज़बान, और वो हमारे हक़ में दुआएं करती हैं। वो भी जब हम उनसे पनाह मांगते हैं या अल्लाह से उनका सवाल करते हैं। इसलिए मैंने शुरू में कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम में आना चाहते हो तो पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर आओ। ऐसा ना हो कि थोड़ा इस्लाम में आ गए, थोड़ा यहूदियों में घुस गए, थोड़ा ईसाइयों में घुस गए, थोड़ा गैर मुस्लिमों में घुस गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, मुकम्मल इस्लाम के अंदर आ जाओ। वरना आज जो समाज में हो रहा है ना, ज़हर फसाद फिल बर्र वल बहर, ज़मीन में फसाद मचा हुआ है तुम्हारे अमलों की वजह से, तुम्हारे करतूतों की बुनियाद पर। ये सिस्टम आगे भी होता रहेगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जहन्नम से बड़ी पनाह मांगा करते थे, हमें भी मांगनी चाहिए। और अक्सर मैंने आपको एक वाक़या सुनाया था अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का, जहन्नम से आज़ादी का। अल्लाह के नबी ने इसमें फरमाया था, इत्तक़ुन नार वलो बिशिक़्क़ि तमरा, जहन्नम की आग से बचो। ये आमाल जो हमारे बच्चे कर रहे हैं समाज के अंदर, ये उनको जहन्नम के नज़दीक कर रहे हैं, जन्नत से दूर फरमा रहे हैं। जबकि होना क्या चाहिए था? एक देहाती अल्लाह के नबी के पास आया, या रसूलल्लाह, ए अल्लाह के नबी, ऐसा अमल बताइए मुझे जो मुझे जहन्नम से हटा दे, जन्नत के नज़दीक कर दे। आज हम क्या कर रहे हैं? हम अपने बच्चों को जहन्नम के नज़दीक कर रहे हैं और जन्नत से बहुत पीछे लेके जा रहे हैं। उनके अमलों की बुनियाद पर देहाती कहता है, ए अल्लाह के नबी ऐसा अमल बता दीजिए जो मुझे जहन्नम से हटा दे, जन्नत के अंदर दाखिल फरमा दे। आपने फरमाया, ताबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत किया कर, उसके साथ में किसी को शरीक ना बना, साजी ना बना। व इक़ामत सलात, नमाज कायम कर, ज़कात दिया कर, रमज़ान के रोज़े रखा कर, अगर तुझे मौका मिल जाए तो हज भी किया कर। मेरे प्यारे साथियों, वहाँ तो देहाती ये सवाल कर रहा है, ए अल्लाह के नबी ऐसा अमल बता दे जो जन्नत के अंदर मुझे ले जाए, जहन्नम से पीछे हटा दे। मेरे भाइयों, आज ये एहसास हमारे दिलों के अंदर क्यों नहीं है? आज हमें इतनी फ़िक्र अपने बच्चों की क्यों नहीं है कि हम भी मस्जिद के मौलवियों से पूछा करें, इमाम साहब ऐसी दुआएं बताइए, ऐसे अमल बताइए जो हमारे बच्चे याद कर लें, उनको पढ़ने के बाद इस्लाम के नज़दीक आते चले जाएँ और बुरे कामों से पीछे चले जाएँ। याद रखो, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, इत्तक़ुन नार वलो बिशिक़्क़ि तमरा, जहन्नम की आग से बचो, जहन्नम की आग से बचा लो अपने आप को। अगर अल्लाह के रास्ते में खजूर का एक टुकड़ा तुम्हें देना पड़ जाए, वो भी दे दो, बच सकते हो तो। आगे आप फरमाते हैं, एक इंसान ऐसा भी है कि उसके पास तो खजूर का टुकड़ा भी मौजूद नहीं है, आपके पास था, आपने अल्लाह के रास्ते में दे दिया। ए अल्लाह, मैं ये खजूर का टुकड़ा तेरे रास्ते में दे रहा हूँ अपने आप को जहन्नम से बचाने के लिए, ए अल्लाह मुझसे कबूल फरमा ले। एक आदमी वो भी है कि उसके पास तो खजूर का वो टुकड़ा भी नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फमन लम यजिद, अगर किसी इंसान के पास अल्लाह के रास्ते में देने को कुछ भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, रुपया भी नहीं है, खजूर का टुकड़ा भी नहीं है,
फ़बिकलिमतिन तय्यबा, और अल्लाह के बंदो अपनी ज़बान से अच्छी बात कह दो। अगर तुम जहन्नम से इसके ज़रिए बच सकते हो तो अपने आप को बचा लो, अच्छी बात। और आज हम ये भी करने को तैयार नहीं है। वो कहावत है कि अगर औरतें इकट्ठा हो जाएं तो सिवाय ग़ीबतों के कुछ नहीं होता। आज ही हर मर्दों का भी है, अगर जमा हो जाए तो बस बातें कहाँ कहाँ की शुरू होंगी अल्लाह ही बेहतर जानता है। इसलिए बचो जहन्नम से, अपने आप को बचाओ, वरना बहुत पछताओगे। अल्लाह फरमाता है कुरान मजीद के अंदर, यौम युस्हबूना फिन्नार अला वुजूहिम, जिस दिन इन इंसानों को जहन्नम के अंदर चेहरों के बल फेंका जाएगा, घसीटा जाएगा, तो कहा जाएगा इनसे ज़ूक़ू मस्स सक़र, चखो जहन्नम के अज़ाब का मज़ा, जो इसकी नपट है आग की, जो इसकी तेज़ी है, जो शिद्दत है, उसका मज़ा चखते रहो जहन्नम के अंदर। उठा के देखिए सूरह क़मर 27 पारा, सूरह नंबर 54, आपको मालूम होगा। और आखिरी बात को ख़त्म करते हैं। देखिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कितनी तड़प थी इस चीज़ की, कितनी चाहत थी आपके अंदर कि मेरे घर वाले बुरे कामों से बच जाएं, बुरी बातों से बच जाएं, एक अल्लाह के मानने वाले बन जाए, ताकि वो जहन्नम से बच सके, जन्नत के अंदर जा सके। आज हमें परवाह ही नहीं है, ना हम बच्चों से पूछते, ना सवाल करते बेटा नमाज़ पढ़ी कि नहीं पढ़ी, अच्छे अमाल किए कि नहीं किए, दुआएँ याद है कि नहीं याद है, पूछते ही नहीं है, कुछ नहीं पता, बस भाग रहे तो पैसे के पीछे, और वो भी कमाने को तैयार नहीं है, वो पैसा भी नहीं आ रहा, बस अब तो ज़बानी बातें बची हैं बस। साहबी कहते हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सही बुखारी उठा के देखिए आप, हदीस नंबर 2753, जब यह तकरीमा नाज़िल हुई, वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ नबी सबसे पहले अपने घर वालों को जहन्नम के अज़ाब से डराइए, इन्हें बताइए जहन्नम का अज़ाब कैसा है, अल्लाह की मार कैसी है, जहन्नम के खौफनाक मंजर कैसे हैं। जब समाज के अंदर बुरे अमाल करोगे तो नतीजा यही होगा, और जब अच्छे काम करोगे तो इंशाअल्लाह जन्नत मिलेगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम के तमाम कबीलों को जमा किया, सबके नाम लेने के बुलाया, या कअब बिन लुअय तुम भी आ जाओ, ए कअब बिन फना तुम भी आ जाओ, ए फना तुम भी आ जाओ, ए बनु हाशिम तुम भी आ जाओ, अब्दुल मुत्तलिब के ख़ानदान वालों तुम भी आ जाओ। और क्या कहते हैं, अनक़िज़ू अनफ़ुसकुम मिनन नार, सब के सब अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। इधर आयत नाज़िल हुई कुरान की, उधर नबी ने सबसे पहले अपने ख़ानदान वालों को डराया जहन्नम के अज़ाबों से, कि डर जाओ जहन्नम के अज़ाबों से, इस्लाम में आ जाओ, बुरे काम छोड़ दो, बुराइयाँ छोड़ दो। उसके बाद अपनी प्यारी बीवी फ़ातिमा से कहते हैं, वया फ़ातिमा, ऐ मेरी प्यारी बेटी फ़ातिमा तू भी सुन ले, मैं तुझसे भी कहना चाहता हूँ। आज लोग कहते हैं हम तो फ़ना से बेअत हुए हैं, हम तो फ़ना की बेअत है, हमने फ़ना से बेअत की हुई है, वो तो बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, हमें किसी की हाजत नहीं, वो तो हमें जन्नत के अंदर लेके चले जाएंगे। बाज़ कहते हैं हमारे पीर तो बहुत पहुँचे हुए हैं, हमें तो नमाज की भी ज़रूरत नहीं है, हमें तो वो जन्नत के अंदर लेके चले जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया का सबसे बड़ा पीर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से कह रहे, या फ़ातिमा, ऐ मेरी प्यारी बेटी फ़ातिमा तू भी सुन में, अनक़िज़ी नफ़्सकी मिनन नार, ऐ मेरी प्यारी बेटी तू भी दुनिया की ज़िंदगी में नेक अमल कर ले, नेक काम कर ले, अपने आप को जहन्नम की आग से बचा ले, जहन्नम के अज़ाब से बचा ले। तू ये मत सोचना कि तेरा बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के सरदार हैं, मोहम्मद तेरा बाबा ठीक है, अल्लाह का रसूल है, फ़इन्नी ला अमलिकु लकुम मिनल्लाहि शैया। ओ मक्का वालों तुम भी सुन लो, फ़ातिमा मोहम्मद की बेटी तू भी सुन ले, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन तुम्हारे कुछ भी काम नहीं आएगा। नबी ऐलान कर रहे हैं, सही बुखारी की हदीस है। और आज लोगों ने अपने पास से झूठे और फरेब के ऐसे रास्ते बना लिए कि हमने तो फ़ना से बेअत की हुई है, वो तो हमें जन्नत के अंदर लेके चले जाएंगे, पहले वो खुद तो जन्नत में पहुंच जाए तुम्हें तब लेके जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, ज़मीन के अंदर फसाद मचा हुआ है, बुराइयाँ दिन ब दिन पनप रही है, शैतान की शैतानी ज़ोरों पर है, शैतान पूरे ज़ोरों के साथ में अपने हथकंडों को फैलाए हुए है, वो जगह जगह से निशाने साध रहा है। और हमें
गुनाह पे आमादा करने को तैयार है, बल्कि कामयाब भी होता जा रहा है। इसलिए सबसे पहले इस्लाम के अंदर आइए, मुकम्मल दाखिल हो जाइए इस्लाम के अंदर, और आने के बाद अल्लाह से जहन्नम से पनाह मांगिए, दुआएं कीजिए, रब्बना सिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, ए अल्लाह हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा दे, इससे फेंक दे जहन्नम के अज़ाब को हमसे, ए अल्लाह इसका अज़ाब बड़ा ख़तरनाक है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और वो दुआ जो मैंने आपको बताई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के अंदर सलाम फेंकने से पहले ये दुआ पढ़ा करते थे, उसको याद कीजिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाब जहन्नम व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीह दज्जाल व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममाती। इस दुआ को याद कीजिए। याद नहीं है, गूगल पर जाइए, वहाँ से निकाल लीजिए, हमसे ले लीजिए, इंशाअल्लाह आपको हम दे देंगे। और याद करिए, आज ही याद कीजिए और आज ही से नमाज के अंदर पढ़ना शुरू कर दीजिए। अल्लाह ताला हमें भी आपको इन बातों को सुनने के बाद अमल की तौफीक अता फरमाए, जब तक इस दुनिया में रखे, इज़्ज़त से रखे, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।